सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको आर्थिक विकास की समझ से पहला पाठ पढ़ा रहे हैं, संसाधन के रूप में लोग। तो समझें, अवलोकन करें। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। यहाँ पे जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वहीं जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। यानी जो जनसंख्या है जब शिक्षित हो जाती है, प्रशिक्षित हो जाती है, योग्य हो जाती है तो वो जनसंख्या मानव पूंजी के रूप में तैयार हो जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। यानी मानव पूंजी जो है कौशल, मनुष्य का कौशल और उस कौशल के माध्यम से जो वो उत्पादन करेगा, उत्पादन का स्टॉक उसमें निहित है। अब समझें, संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में, हर व्यक्ति की क्षमता भी अलग अलग होती है और कौशल, कौन कितना कौशल प्राप्त कर पा रहा है, मतलब कितना योग्य बन गया। जो जितना योग्य होगा वो उतने ही अच्छे से काम करेगा। तो इसमें किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। यानी कोई भी देश हो उसमें कितने कार्य करने वाले लोग हैं और वो किस तरह के हैं, कुशल हैं कि उतने योग्य नहीं हैं, ये निर्भर करता है वहाँ की उत्पादन क्षमता पर। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में, चूँकि जो जनसंख्या है जो उत्पादन कर रही है उसी से सकल राष्ट्रीय आय सृजित होती है कि कितनी सकल राष्ट्रीय आय होगी, उनमें उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। जैसे दूसरे संसाधन जो प्रकृति ने जो दिए हैं निःशुल्क, वो सभी संसाधन हैं और मनुष्य भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। यानी जो मानवीय संसाधन है वो सकारात्मक पहलू है जनसंख्या के रूप में, जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं। जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय, यानी भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं जनसंख्या तक पहुंच रही हैं कि नहीं। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और अधिक विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। यानी मनुष्य को अच्छा स्वस्थ बनाना और अच्छा शिक्षित बनाना, वो मानव पूंजी के रूप में फिर तैयार हो जाता है, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। यानी जैसे भौतिक पूंजी का मतलब है जैसे संसाधन और पैसा, उसी तरह से मनुष्य भी फिर भौतिक पूंजी की तरह काम करता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण, यानी जो लोग अधिक शिक्षित होते हैं, अधिक प्रशिक्षित होते हैं, ऐसे लोगों की उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है, बिना मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनकी अपेक्षा। अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। तो भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है। इस उदाहरण से भी समझें कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि
संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। यानी भूमि संसाधन भी जो है, जैसे मान लो उतना उपजाऊ नहीं है, लेकिन उसको भी प्रौद्योगिकी के माध्यम से और नई नई तकनीकी के माध्यम से उपजाऊ बनाया जाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। अब पहले इतने अच्छे संसाधन नहीं थे कि सूचना एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच जाए, लेकिन आज के टाइम में मतलब सूचना के मामले में बहुत ही साधन विकसित हो गए हैं। तो ये एक आश्चर्यजनक उदाहरण के रूप में हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है कुशलता और शिक्षा का ही परिणाम है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, यानी यदि लोग शिक्षित होंगे, प्रशिक्षित होंगे तो उनकी आमदनी भी अच्छी होगी, इससे जो है वो स्वस्थ भी रहेंगे, बल्कि मतलब ये तो होगा ही, इसके अलावा समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं। यानी जो प्रशिक्षित नहीं हैं या शिक्षित नहीं हैं उन तक भी शिक्षित लोगों का लाभ पहुंचता है, या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं जो शिक्षित नहीं है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, क्योंकि मानव संसाधन ही एक ऐसा संसाधन है जो सभी संसाधनों का, चाहे वो भूमि हो, चाहे और संसाधन हो, चाहे पैसा पूंजी के रूप में हो, सभी का उपयोग करता है। और भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। तो निम्नलिखित दो उदाहरणों से इस चीज़ को और समझ सकते हैं। लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे कहानी के माध्यम से समझेंगे, जैसे शकल की कहानी सुने, इससे समझ में आएगा। दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते हैं। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यवसाय कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया और कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के
सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया और इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के उसे पदोन्नति दी। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।